अब हम लोग फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। यू कैन क्रिएट, ओपन, रीड एंड राइट टू फाइल बाय डिक्लेयरिंग ए पॉइंटर ऑफ टाइप फाइल एंड यूज द एफ ओपन फंक्शन। फाइल हैंडलिंग में हम लोग क्या करते हैं, फाइल को बनाते हैं, उसे ओपन करते हैं, राइट करते हैं। उसके लिए हमको डिक्लेयर करना पड़ता है एक पॉइंटर जो कि फाइल टाइप का होता है, और उसको यूज करने के लिए एफ ओपन फंक्शन का उपयोग करते हैं। देखिए फाइल लिखा हुआ है और उस फाइल टाइप का एक पॉइंटर बना है जिसका नाम लिखते हैं fptr। फिर इसको क्या करना है, fptr इस पॉइंटर को पकड़ना है, फिर इक्वल टू करना है, फिर एफ ओपन फंक्शन को यूज करना है। उसमें दो चीज पास करना है, एक फाइल है, दूसरा मोड। ये जो फाइल है, फाइल इज बेसिकली डाटा टाइप। फाइल एक डाटा टाइप है एंड वी नीड टू क्रिएट ए पॉइंटर वेरिएबल टू वर्क विद द इट। ये फाइल एक डाटा टाइप है और इस फाइल को यूज करने के लिए एक पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, जो कि इस केस में हमने पॉइंटर वेरिएबल fptr बनाया है। आप fptr की जगह कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। एक्चुअली ओपन अ फाइल यूज द एफ ओपन फंक्शन विच टेक टू पैरामीटर। जो हम लोग फाइल को ओपन करते हैं वो क्या करता है, दो पैरामीटर लेता है। वो पैरामीटर हम लोग जान लेते हैं। फाइल नेम में तो पता है कि फाइल का आप नेम दे देंगे, जैसे फाइल का नाम .txt या जो भी फाइल का एक्सटेंशन हो वो तो रहेगा। मोड में जान लेते हैं, अगर w लिखिएगा तो क्या करेगा, राइट करेगा फाइल को। ए लिखिएगा तो फाइल को अपेंड करेगा, मतलब उसमें डाटा को जोड़ेगा उस फाइल में जो भी लिखिएगा। आर मतलब रीड करेगा फाइल को। बस एक ही वर्ड लिखना है और वो समझ जाएगा कि आपको राइट करना है, रीड करना है, अपेंड करना है। सबसे पहले जानते हैं फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। टू क्रिएट अ फाइल यू कैन यूज द w मोड इनसाइड द f ओपन फंक्शन। अगर हमको फाइल को बनाना है तो सबसे पहले w मोड लिखना है, ठीक है, f ओपन के फंक्शन के अंदर। द w मोड इज यूज्ड टू राइट टू ए फाइल, हाउएवर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट विल क्रिएट वन फॉर यू। अगर w मोड के थ्रू लिख के अगर आप फाइल बनाते हैं, अगर वो फाइल नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, फाइल लिखेंगे, फिर एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, इस पॉइंटर वेरिएबल को पकड़ेंगे, फिर इक्वल इसमें असाइन करेंगे इक्वल टू एफ ओपन फंक्शन कॉल करेंगे, फिर फाइल का नाम देंगे, फिर यहाँ कोमा देकर मोड में w दे देंगे, लास्ट में एफ क्लोज करेंगे, मतलब इस फाइल को क्लोज करेंगे और इस पॉइंटर का नाम दे देंगे। यहाँ पर नोट द फाइल इज क्रिएटेड इन द सेम डायरेक्टरी एज योर अदर सी फाइल इफ नथिंग एल्स इज एसोसिएटेड। जो फाइल बनेगा अगर पहले से नहीं बना तो ऑटोमेटिक आपका सेम डायरेक्टरी में ही बना देगा। एक टिप है कि आप चाहते हैं कि आप अलग फोल्डर में फाइल बनाना चाहे तो आपको उसका स्पेसिफिक पाथ देना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल में। अब बात करते हैं क्लोजिंग द फाइल के बारे में। एफ क्लोज फंक्शन क्लोज द फाइल व्हेन वी आर डन विथ इट। जो एफ क्लोज फंक्शन होता है वो क्या करता है, फाइल को बंद करता है जब हम लोग काम कर लेते हैं। तो इट इज कंसिडर एज गुड प्रैक्टिस बिकॉज इट मेक्स श्योर दैट, ये एक अच्छा प्रैक्टिस है, इसके फायदे भी है। चेंज आर सेव प्रॉपरली, जो भी हमारे फाइल में चेंज होते हैं वो प्रॉपरली सेव होते हैं। अदर प्रोग्राम कैन यूज द फाइल इफ यू वांट, अगर और कोई प्रोग्राम इस फाइल को यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। क्लीन अप अननेसेसरी मेमोरी स्पेस, और जो भी अननेसेसरी मेमोरी स्पेस ले रहा होगा तो फाइल का जब यूज हो गया तो उसको क्लोज करना ही बेहतर रहता है, ठीक है, नहीं तो स्पेस लेता है मेमोरी में। अब यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, इसका नाम देता हूँ माई फाइल डॉट सी का नाम से, ठीक है। और सबसे पहले बेसिक सी का कोड लिखेंगे, हैज इंक्लूड stdio.h, फिर इसके बाद इंट मैन लिखूंगा, फिर रिटर्न 0 लिख दूंगा। बेसिक सी का कोड हो गया। अब इसके बाद हम लोग फाइल यूज करना है ना, फाइल हैंडलिंग, तो फाइल वेरिएबल बनाएंगे, फाइल टाइप का वेरिएबल, जिसके लिए फाइल लिखूंगा, कैपिटल में फाइल लिखाएगा। फिर इसके बाद एक पॉइंटर बनाना है, फाइल टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बनाना है, तो इसका फाइल का नाम देता हूँ, पहले स्ट्रिक सिंबल दूंगा, फिर माई ptr या fptr कोई भी पॉइंटर वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो फाइल पॉइंटर है तो fptr ही देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इस माई ptr को पकड़ना है, फिर इक्वल टू, फिर इसके बाद
एफ ओपन फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फाइल का नाम पहले देंगे, या तो पहले से फाइल बना सकते हैं तो उसका पास दे सकते हैं, या नहीं है तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं। जिसके बाद मैं बनाता हूँ माई डॉग डॉट टी एक्स टी, इस नाम से मैं एक फाइल बनाऊंगा, फिर कोमा दूंगा, डबल कोट्स के अंदर हमें क्रिएट करना है तो डब्लू मोड दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद अब तो बना देगा, पहले बनाना, तो इसके बाद क्या करेगा, एफ क्लोज फंक्शन को कॉल करूंगा, इसमें आर्गुमेंट पे क्या पास कर दूंगा, इस पॉइंटर को, माई पीटीआर को, और ये क्या करेगा, जब बन गया तो भाई इसे बंद भी तो कर दो। माई डॉग डॉट टी एस टी के नाम से देखिएगा यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, पर जैसे ही मैं रन करूंगा तो यहाँ पे एक फाइल बन जाएगा, देखिए माई डॉग डॉट टी एस टी यहाँ पे बन गया। अब मैं बता रहा था कहीं आपको स्पेसिफिक पाथ पे बनाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं दिस पीसी खोला और एफ ड्राइव में आपको बनाना है, क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पाथ को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कोई अभी फाइल नहीं होगा, तो यहीं पर इसको पाथ को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, और कोई एक फाइल का नाम दे देता हूँ, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है। और ये स्लैश ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, फॉरवर्ड स्लैश। अब मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे एक फाइल बन जाएगा माई फाइल डॉट टी एस टी के नाम से, रन कर दिया। यहाँ पे देखिए एक एरर क्या आ गया, सेव करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, हाँ देखिए सही है, कोई एरर नहीं था, कभी कभी कंपाइलर भी पगला जाता। तो माई फाइल डॉट टी एस टी के नाम से यहाँ फाइल बना देते हैं, देखिए यहाँ बन गया, अभी ये खाली है, ठीक है। तो मैं बता दिए कोई पाथ पे बनाना है तो बना सकते हैं, और यहीं पर आप बता देता हूँ कोई आपने एक फाइल बनाया है, जिससे पहले हमने बनाया था माई डॉग डॉट टी एस टी, तो यहीं पर अब लिखूंगा माई डॉग डॉट टी एस टी। अब इसी पे हम लोग, अब मैं सेव कर लेता हूँ, अब इसी पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है, जो भी करना होगा। अब जानते हैं कि फाइल में राइट कैसे करें। द डब्ल्यू मोड मीन्स दैट द फाइल इज ओपन फॉर राइटिंग। जब डब्ल्यू मोड से अगर फाइल को बनाते हैं तो उसका मतलब होता है कि फाइल ओपन है, आप इसमें लिख सकते हैं। टू इंसर्ट कंटेंट टू इट यू कैन यूज द एफ प्रिंटफ फंक्शन। अगर आपके अंदर उसके अंदर कुछ लिखना है तो एफ प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं, एंड ऐड द पॉइंटर वेरिएबल एंड सम टेक्स्ट। एफ प्रिंटफ लिखेंगे फिर उसके अंदर पॉइंटर वेरिएबल का नाम देंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए एफ प्रिंटफ लिखना है, पॉइंटर वेरिएबल का नाम दिए, फिर कोमा देना है, डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखना है उसके अंदर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इफ यू राइट टू ए फाइल दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट द ओल्ड कंटेंट इज डिलीटेड एंड द न्यू कंटेंट इज इंसर्टेड। अगर एक बार आपने कुछ डाटा डाला, फिर से अगर डाटा डालते हैं, अगर डब्ल्यू मोड में है, मतलब राइट मोड में है, तो पहले का डाटा वो हटा देगा। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अभी देखिए जो माई फाइल था, माई फाइल को यहाँ पे ओपन किया, सॉरी माई फाइल नहीं, यहाँ पे माई डॉक है ना, माई डॉक ओपन है, हाँ यहाँ पे माई डॉक डॉट टी एस टी ओपन है। चलिए इसके अंदर कुछ लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे एफ प्रिंटफ, लिखेंगे एफ प्रिंटफ PRINT प्रिंटफ। फिर इसके बाद क्या लिखना है, पॉइंटर का नाम, फाइल का पॉइंटर का नाम क्या है, माई पीटीआर है, तो यहाँ पे लिखूंगा माई पीटीआर, फिर कोमा दूंगा। क्या इसमें लिखना है, हेलो एवरीवन, ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन देना है। अब मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, देखिए इसके अंदर वो लिखा जाएगा। अभी मैं इसको रन किया, देखिए हेलो एवरीवन लिखा गया। अगर मैं इन सब को हटा दूं और केवल यहाँ पे हाई लिखूं, सेव करूं और रन करूंगा, तो पहले जो डाटा था वो रीराइट हो जाएगा और पहले का उड़ जाएगा और नया वाला ऐड हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो भी पढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए अपेंड कैसे करें डाटा को। इफ यू वांट टू ऐड कंटेंट टू अ फाइल विदाउट डिलीटिंग द ओल्ड कंटेंट, अगर आप चाहते हैं कोई और डाटा ऐड करें, पहले का जो डाटा है उसको डिलीट किया बिना, तो यू कैन यूज द ए मोड। तो हम लोग ए मोड का यूज करते हैं। ए मोड अपेंड कंटेंट एट द एंड ऑफ द फाइल। जो ए मोड होता है वो कंटेंट क्या करता है, फाइल के एंड में ऐड करता है। तो उसके लिए बस यहाँ पे मोड में ए लिखेंगे, एफ ओपन जहाँ लिखते हैं, फिर उसके बाद जो भी लिखना है लिख सकते हैं। फिर इसमें एक नोट है, जस्ट लाइक विद द डब्ल्यू मोड, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट द ए मोड विल क्रिएट ए न्यू फाइल विद द अपेंड कंटेंट। अगर जिस फाइल के लिए, जैसे फाइल का कुछ भी नाम था उसके अंदर आप अपेंड कर रहे हैं, अगर उस नाम का कोई फाइल मौजूद नहीं है तो खुद से बना देगा, ठीक है। अभी दिखाता हूँ,
अपेंड करना है तो यहाँ पे ए लिखूंगा और इसमें क्या लिखना है, पहले से तो हाई है, ठीक है, और नया लाइन दे देता हूँ। नया लाइन के लिए ये हटा देता हूँ, पहले से वो लिखा हुआ है, बैकस्लैश एन दे दूंगा तो नया लाइन दे देगा। फिर लिख दूंगा गुड मॉर्निंग, शॉर्टकट में निपटा देता हूँ। सेव करूंगा और रन करूंगा तो एक नया लाइन में जाएगा और गुड मॉर्निंग लिखा हुआ हमें दिखाई देगा, ठीक है। इन केस माई डॉग के फाइल के नाम से अगर माई डॉग 2 यहाँ पे लिख दूँ, देखिए जी इसमें फाइल नहीं है माई डॉग 2 के नाम से, यहाँ पर इसको फाइल का नाम माई डॉग 2 लिख दूँ और सेव कर दूँ और रन करूँगा तो क्या होगा कि एक फाइल बन जाएगा, ए मोड में भी बन जाएगा और डाटा भी अपेंड हो जाएगा। देखिए माई डॉग 2 यहाँ पे आ गया जो पहले से, नहीं तो ओपन करूँगा, देखिए ये डाटा भी ऐड हो गया। 2 बार लगता मैंने कर दिया था इसको, ओके, तो इसीलिए हो गया। 2 बार अगर कर दूंगा ना तो और एक बार किया तो और एक बार ऐड हो गया, ठीक है। कितने बार मैं करूँगा तो ऐड होते रहता है। अब आ जाते हैं माई डॉग को 1 पे करता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने रन नहीं किया, रन करना चाहूँ तो कर दूंगा तो वो क्या होगा, ये माई डॉग 2 में और एक डाटा ऐड हो जाएगा, सॉरी माई डॉग 1 में ना 2 बार ऐड हो गया, ठीक है। माई डॉग 2.txt को अभी हटाता हूँ और कुछ इसमें बताता हूँ आपको क्या करना। अब लोग पढ़ेंगे कि फाइल में डाटा को रीड कैसे करें। टू रीड फ्रॉम ए फाइल यू कैन यूज द आर मोड। तो हम लोग अगर फाइल में कुछ रीड करना है तो बस एफ ओपन फंक्शन के अंदर जहाँ मोड देना रहता है वहाँ पे आर लिखते हैं, ठीक है। और भी कुछ काम करते हैं उसमें आर मोड देने के बाद, उसके बाद हमको क्या करना रहता है, वी नीड टू क्रिएट ए स्ट्रिंग दैट शुड बी बिग इनफ टू स्टोर द कंटेंट ऑफ द फाइल। तो उसके बाद हमें एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाना है। और जानते हैं सी लैंग्वेज में क्या होता है, स्ट्रिंग के लिए हम लोग कैर एरे बनाते हैं, ठीक है। और उस साइज को इतना बड़ा बनाना है कि जितना भी फाइल हो उसमें ऐड हो जाए, मतलब कैरेक्टर टाइप का एक एरे बनाएंगे जिसे हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, और उसका साइज इतना दे देंगे कि जो फाइल में डाटा है उसके अंदर आ सके। एग्जाम्पल के यहाँ पे स्ट्रिंग को क्रिएट किया गया और उसको 100 कैरेक्टर ऐड करने के लिए स्टोर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, फिर एक स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम जहाँ यहाँ पे दिया गया माई स्ट्रिंग, और इस ब्रैकेट के अंदर साइज दिया, कैरेक्टर का कितना साइज स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे 100 दिया गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग एफ गेट फंक्शन का यूज करेंगे। एफ गेट क्या होता है, फंक्शन 3 पैरामीटर लेता है। यहाँ पे पास किया गया है इस स्ट्रिंग का नाम, फिर इसका साइज, फिर ये फाइल पॉइंटर को पास किया गया, जानते हैं। द फर्स्ट पैरामीटर स्पेसिफाइज वेयर टू स्टोर द फाइल कंटेंट। पहला पैरामीटर बताता है कि हमें कहाँ फाइल को कंटेंट को स्टोर करना है। इस केस में माई स्ट्रिंग में ऐड किया गया है, इसमें ऐड करना है माई स्ट्रिंग नाम के कैर एरे में। दूसरा क्या बताओ, द सेकंड पैरामीटर स्पेसिफाई द मैक्सिमम साइज ऑफ डाटा टू रीड। सेकंड पैरामीटर क्या कहता है, मैक्सिमम साइज ऑफ डाटा को बताता है कि इसमें भाई जितना भी दोगे तुम साइज उतना कैरेक्टर तक ही ये उसमें होल्ड कर सकता है। और थर्ड पैरामीटर रिक्वायर्ड ए फाइल पॉइंटर दैट इज यूज्ड टू रीड द फाइल। थर्ड पैरामीटर क्या है कि फाइल पॉइंटर को यहाँ पे लिखते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एफ गेट से लिख दिया गया है, एक प्रिंट एफ करना है और फॉर्मेट स्पेसिफायर, अब यह स्ट्रिंग में आ गया है तो परसेंटेज लिखेंगे और इस कैर एरे का नाम लिख देंगे। एक नोट पॉइंट है, द एफ गेट फंक्शन ओनली रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल। जो एफ गेट फंक्शन है जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो फाइल का फर्स्ट ही लाइन को वो गेट करता है, मतलब वही प्रिंट करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग एरे बनाएंगे, सॉरी कैर एरे। तो कैर लिखूंगा, फिर स्ट्रिंग का नाम माई स्ट्रियर दिया, इसके अंदर साइज दे देता हूँ 50, ठीक है, इतना में तो हो ही जाएगा। फिर क्या करना है, एफ गेट से लिखना है, क्या लेगा, 3 पैरामीटर लेता है। पहला तो किस स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं जिसका नाम मैंने माई स्ट्रियर दिया, ठीक है। फिर कितना साइज तक हमें चाहिए कैरेक्टर का साइज जो होल्ड कर सकते 50 दे दूंगा। फिर फाइल पॉइंटर जिसका नाम माई पीटीआर है, माई पीटीआर, ठीक है। और हम लोग रीड कर रहे हैं ना तो एम मोड को यहाँ से ए से हटाकर आर को करेंगे। अब मैं सेव करूँगा और रन करूँगा, ये क्या हुआ, सेव कर रहा हूँ। अच्छा हमने प्रिंटअप नहीं किया तो ये प्रिंट कैसे होगा, प्रिंटअप किया, स्ट्रिंग है तो फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटेज, फिर क्या इस स्ट्रिंग का नाम क्या है, माई एस टी आर कैर एरे जो कि स्ट्रिंग होता है उसका नाम मैंने दिया,
सेमीकोलन लगाऊंगा, सेव करूंगा और रन करूंगा तो देखिए हाई आ गया। बाकी का डाटा हमें नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हमें वाइल लूप लगाना है। तो वाइल लूप के अंदर बस वो एफ गेट्स वाले लाइन को कॉपी कर देना है, फिर इसके अंदर प्रिंट कर देना है, तो सारे में आ जाएंगे। सारे को प्रिंट करने के लिए बस यहाँ पे वाइल लिखना है, ठीक है। और कंडीशन के लिए बस इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कट करना है, ठीक है। सेमीकोलन हटाता हूँ और बस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एफ गेट से लिखे है वही कैर एरे का नाम जो स्ट्रिंग है, फिर साइज और फिर उसके बाद फाइल पॉइंटर का नाम, और ये जो लाइन जो प्रिंट कर रहा है ना, इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेव करूँगा और रन करूँगा तो हमें देखिए हाय गुड मॉर्निंग ये सारे जितने भी थे हमें मिल गए, ठीक है। अब हम लोग गुड प्रैक्टिस के बारे में जानेंगे। तो गुड प्रैक्टिस यही है कि आप इफ कंडीशन में लगाएं और चेक करें, इस फाइल पॉइंटर को लिखें और कंडीशन लगा दें इफ नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है तो वाइल लूप चलाओ, अगर नल है तो एल्स वाले कोड को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे इफ लगाता हूँ, इफ और माई ptr, फाइल पॉइंटर का नाम मैंने क्या दे माई ptr, और नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है, ठीक है, तो क्या करो, ये वाइल वाले कोड इसके अंदर डाल दो, कट करो पेस्ट करो, ठीक है। और एल्स प्रिंट एफ कर दो, अगर नल है तो नो डाटा फाउंड, ठीक है। अब मैं सेव करूँगा और रन कर दूंगा, ठीक है। सेम प्रिंट हो गया, पर ये बेटर प्रैक्टिस रहेगा कि आप इफ कंडीशन में लगा दे इसे। और यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा तो सारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गए, ठीक है।